नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्रशिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। ये समस्या मार्च 2020 में 377 अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को नौकरी से बाहर कर दिए जाने की वजह से निर्मित हुई है। दरअसल कल एक ऑडियो को सुनकर यह न केवल दुख हुआ बल्कि प्रशिक्षकों की उत्तर प्रदेश में आर्थिक स्थिति कितना खराब हो चुकी है, इसका इस ऑडियो को सुनने के बाद में सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यद्यपि यह ऑडियो एक षड्यंत्र का हिस्सा है। जिस तरह से इस ऑडियो में एक व्यक्ति विशेष को निशाना बनाया गया है, वह मेरी समझ से कहीं से भी उचित नहीं है। बेहतर होता खेल निदेशालय के जवाबदेह अधिकारी प्रशिक्षकों को आपस में लड़ाने की बजाय उन्हें बुलाकर उनसे बैठकर बातचीत करते और समाधान निकालने की कोई कोशिश करते, तो मैं समझता हूँ कि यह इतनी बड़ी समस्या नहीं कि जिसका समाधान नहीं निकाला जा सकता था। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि 28 महीने बीत जाने के बाद भी खेल निदेशालय के किसी भी जवाबदेह पदाधिकारी ने प्रशिक्षकों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता आज जिस तरह प्रशिक्षकों को आपस में लड़ाने की कूट रचित साजिश की जा रही है, उससे बात बनने की बजाय और बिगड़ सकती है। दरअसल प्रशिक्षकों की मांग जायज है। जो लोग ठेका प्रथा से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का पक्ष लेते हैं, वह गलत है। दरअसल खेल ही एक ऐसी विधा है जिसमें कुछ महीनों के प्रशिक्षण से खिलाड़ियों का भला नहीं किया जा सकता। यह खुशी और अच्छी बात कही जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में खेलों की बागडोर, या यूं कहें कि खेल निदेशालय का मुखिया एक खिलाड़ी बैठा है। आरपी सिंह अपने समय के अच्छे हॉकी खिलाड़ियों में शुमार रहे हैं और वह एक प्रशिक्षक की अहमियत को अच्छी तरह से समझते भी हैं। ऐसे में 28 महीने से उत्तर प्रदेश प्रशिक्षकों की कमी से क्यों जूझ रहा है, इसका उन्हें स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। आरपी सिंह जी को आउटसोर्सिंग की 2 कंपनियों से अनुबंध करने के बाद भी 450 प्रशिक्षक नहीं मिल पाए हैं। दरअसल प्रशिक्षक मिल सकते हैं, बशर्ते खेल निदेशक जी को एक बार हठधर्मिता छोड़कर प्रशिक्षकों से बात करनी चाहिए। अदालत में प्रकरण क्यों है, इस बात से भी संभवतः आरपी सिंह जी अनजान नहीं है। प्रशिक्षकों की मांग
सिर्फ पूर्व प्रक्रिया को अमल में लाने की है। प्रशिक्षक नियमितीकरण को लेकर अदालत में नहीं गए, बल्कि पुनः नवीनीकरण को लेकर अदालत में गए। मैं समझता हूं कि जब प्रदेश के प्रशिक्षक पूर्व प्रक्रिया से खुश थे और प्रदेश भी खेल के क्षेत्र में निरंतर अग्रसर था, ऐसे में आउटसोर्सिंग का पेच फंसाना या आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने का जो निर्णय लिया गया वह किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। दरअसल आउटसोर्सिंग प्रक्रिया से प्रशिक्षकों की नियुक्ति में खेल निदेशालय को कोई आर्थिक लाभ नहीं है, जबकि इससे नुकसान ही है। ऐसे में खेल निदेशक को इस बात को सोचना चाहिए कि जब कोई काम बातचीत से समाधान निकल सकता है तो ऐसे में अदालत की पछड़ेबाजी आखिर क्यों। कल जिस ऑडियो को मैंने सुना उसमें प्रशिक्षक ने अपनी तंगहाल स्थिति का बखान किया है। दरअसल मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रशिक्षक पिछले 28 महीने से घर बैठे हैं उनकी स्थिति उससे भी ज़्यादा बदतर है। उनके परिवार, उनके बच्चे संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में खेल भावना, सद्भावना इस बात की तरफ इशारा करती है कि खेल निदेशालय के आला अधिकारी आरपी सिंह को प्रशिक्षकों से बात करनी चाहिए। प्रशिक्षकों को बुलाकर उनसे उनके मन की बात जाननी चाहिए। दरअसल अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जिन विकास यादव को लेकर उस ऑडियो में जिक्र किया गया है, मैं समझता हूं कि वह गलत है। यह ऑडियो किसके कहने से बनाया गया, वायरल किया गया, यह जांच का विषय है। दरअसल प्रशिक्षकों की समस्या का समाधान खेल निदेशालय के हाथों में। वह यदि प्रशिक्षकों से एक बार बैठकर बातचीत कर ले तो मैं समझता हूं कि समस्या का समाधान बहुत आसानी से निकल सकता है। उत्तर प्रदेश खेलों में उत्कृष्ट राज्य बने, यही हर व्यक्ति चाहता है। खेल निदेशालय के आला अधिकारी भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पूर्व की भांति आगे बढ़े, उसका हर क्रीड़ांगन खिलाड़ियों से गुलजार हो, हर मैदान में समय से प्रतिभाओं को प्रशिक्षण मिले। दरअसल उत्तर प्रदेश में प्रतिभाएं बहुत हैं, लेकिन प्रशिक्षक न होने की वजह से आज बहुत सी प्रतिभाएं दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रही हैं। सरकार, खासकर मुख्यमंत्री योगी जी भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश खेलों में नज़ीर बने। ऐसा संभव भी है। जिस तरह के प्रयास, जिस तरह की मंशा मुख्यमंत्री योगी जी जता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो ओलंपिक के
पदक विजेता खिलाड़ियों को कई करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप बांटे हैं। उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने बिना भेदभाव सभी राज्यों के खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन देकर उनकी पीठ थपथपाई है। ऐसे में घर के प्रशिक्षक, उनके परिवार भूखों मरे, यह कहाँ का इंसाफ है। मैं समझता हूँ कि अब तक जो कुछ हुआ उसे भूलकर नए सिरे से खेल निदेशक आरपी सिंह जी को एक पहल करनी चाहिए, क्योंकि यदि अच्छी पहल नहीं हुई तो मामला इसी तरह टलता रहेगा। अदालत में जो भी प्रकरण जाता है वह कितना लंबा खिंचता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि प्रशिक्षकों को आपस में लड़ाने की बजाय उन्हें बैठाकर समझाया जाए, उनकी बात को सुना जाए और अतिशीघ्र उसका समाधान निकाला जाए। आखिर यह प्रशिक्षक उत्तर प्रदेश के हैं, आपके हैं, इनके परिवार, इनके बच्चे भूखों मरे, यह कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार की मंशा तभी फलीभूत होगी जब प्रदेश में प्रशिक्षक होंगे, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिलेगा। मैं समझता हूं कि इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ खेल निदेशक के हाथों में है। वह चाहें तो इसका समाधान अतिशीघ्र निकल सकता है और प्रशिक्षक भी न केवल उनके निर्णय को मानेंगे बल्कि पूर्व की भांति उत्तर प्रदेश की क्रीड़ांगन खिलाड़ियों से पुनः आबाद हो जाएंगे। दरअसल आपस में प्रशिक्षकों के बीच वैमनस्यता के बीज बोना सरासर गलत है। जो लोग इस तरह के घृणित कार्यों में लिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मामला सिर्फ कुछ प्रशिक्षकों का नहीं है, यह समूचे खेल तंत्र का मामला है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद खेल निदेशालय जरूर कुछ अच्छा निर्णय लेगा और कोशिश करेगा कि प्रशिक्षकों से वह बात करे और बीच का रास्ता निकाले, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जय हिंद, जय भारत।